बीएससी थर्ड ईयर का क्लास है। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आप लोग को टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। इसके लास्ट वीडियो में आप लोग पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर इससे सरफेस में से जब एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर कन्वर्ट होती है इसमें वर्क डन, टोटल वर्क डन दैट सरफेस प्लस उसमें से बाहर निकलने वाला जितना भी एनर्जी लॉस होता है की एडिशनल वैल्यू जो है वो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतर होती है। इसके अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट किया था एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच होता है। एच की वैल्यू भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पर एच इज इक्वल्स टू 1/μ एन के क्रॉस ई। ये हम लोग वैल्यू जो है ये स्टार्टिंग में जब हमने ई क्रॉस और एच क्रॉस की वैल्यू को डिफाइन किया था उसमें हमने कैलकुलेट किया था। इस वैल्यू को उठा करके इस अबाउट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन फॉर्म होगा दैट इज ई क्रॉस और एच क्रॉस की भी उसकी वैल्यू पुट कर दें। आफ्टर दैट जब ई क्रॉस का जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला लगता है कि जब आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है इज इक्वल टू बी डॉट सी डॉट ई माइनस ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू को बराबर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई डॉट ई तो ई प्लस फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ई वेक्टर ऑफ एन के जो भी अल्टरनेट पार्ट है उसका लगभग वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जब ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, जिसमें वैल्यू एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/μ सी ई वेक्टर का स्क्वायर एन। अब ये तो स्मॉल पार्ट के लिए आ जाता है। इस स्मॉल पार्ट के अंदर जब सी की वैल्यू एन म्यू 0 सी स्क्वायर की वैल्यू, चूँकि हम इम्पीडेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि म्यू 0 सी जो होता है Z0 के बराबर होता है और Z0 इज द वेव इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करता है। तो इस पहले को जब इक्वेशन होगा इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी एच वेक्टर का स्क्वायर अपॉन Z0 एन की। आपका Z0 जो क्या है वो इम्पीडेंस है। इसी पूरी इक्वेशन का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज लेंगे तो एवरेज इज ब्रैकेट में पुट कर लेंगे। जब E0 में आप इसके पहले जो इक्वेशन वीडियोस बन चुके हैं उसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू सॉल्व करी थी, जहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू होती है E0 वेक्टर इनटू पावर आई ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जो कि 3 डायमेंशन के लिए एवरेज लेंगे 3 डायमेंशन के फॉर्म में इक्वेशन की वैल्यू फॉर्म। इसके दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट होता है इमेजिनरी, क्योंकि ये वास्तविक है इसलिए हम इसका रियल पार्ट लेके जाते हैं। रियल पार्ट जब लेंगे तो रियल पार्ट का ये जो इक्वेशन है ई की पावर cos स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि E0 वेक्टर एम्पलीट्यूड का पावर कांस्टेंट तो मैं इसको बाहर लूँगी इस ब्रैकेट में, बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा ई की पावर आई टी डॉट आर। रियल पार्ट के लिए तो रियल पार्ट के लिए कॉस फॉर्म है दैट्स व्हाई इट इज साइन। इस पूरे वैल्यू मैं पुट कर रही इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में इसकी एक वैल्यू होती है जो कि बहुत वैल्यू है हमारे फिजिक्स में मिलेगा। इसका मान मुझे होता है 1/2। पूरे कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से दिख रहा है तो पूरा सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इस 1/2 की वैल्यू को हम फॉर्म इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू आएगा 1/2 E0 स्क्वायर बाय Z0। ये आपको कहलाता है एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। इसके बाद इसकी सेकेंड वीडियो के अंदर एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट और एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करके जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एनर्जी डेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी का बीच में रिलेशन डेवलप होगा। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूँगी।